दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है और उन्होंने अभी एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा जनाब कि दैट वाज़ ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। वैसे ऐसे वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं हैं। दोस्ती हो तो पुतिन जैसी हो, वरना ना हो। हमने मूछें तो सुनी थी नत्थू लाल जैसी हो, वरना ना हो। लेकिन यहाँ पर मोदी और पुतिन, दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। इंडिया ने डे फर्स्ट से ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप जितने मर्जी टैरिफ लगा लें, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे क्योंकि हम अपनी आवाम को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं और इंडिया और चाइना जो हैं, ये दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जी के हवाले से अमेरिकन प्रेशर के नीचे नहीं आए। सैंक्शंस भी लगाए, उसके बाद टैरिफ्स भी लगा दिए ताकि जो इंडिया है वो गिर जाए नीचे और उसकी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह अफेक्ट हो और इनका जो नाम है एक दुनिया के अंदर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बेसिकली, और रशिया ने आकर कह लें कि इंडिया के बैकएंड पर खड़े होकर उसको सपोर्ट किया। पुतिन ने दोस्ती निभाई अच्छी तरह से। पहले तो लड़ाई करी यूनाइटेड नेशंस में, परमानेंट सीट के ऊपर बोला कि अगर कोई कंट्री डिजर्व करता है तो वो भारत है। उसके बाद जब उनको लगा कि भाई अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है या अमेरिका है वो नहीं चाहता कि भारत उसका परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशंस का, तो उन्होंने एक नया चीज़ छोड़ दिया कि जो आर्कटिक सर्कल है वो तो मेरे कंट्रोल में है, क्यों ना मैं यूनाइटेड नेशंस को छोड़कर मैं चले जाता हूँ आर्कटिक सर्कल में। सो पॉइंट यहाँ पे बहुत सीधा सा है कि ये समझ रहे हैं इंडियंस, ये कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसमें बोलो, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे इंटरेस्ट को हम वॉच करेंगे। दैट इज़ देयर। अब इंडियंस इससे बड़े नाराज़ हैं रशिया से बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुई थी उसमें रशिया ने एक न्यूट्रलिटी शो की थी। इंडियंस को ये हजम नहीं हुई थी, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। उसकी वजह ये थी कि जब इंडिया बहुत करीब था वेस्ट के, तो इंडिया ने ट्रंप को ये कहा था, सॉरी पुतिन साहब को ये कहा था कि 3-1 साल पहले की बात है बाइडेन एरा के अंदर, कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड के हर लीडर ने हाईलाइट किया कि हाँ जी दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जंग का एरा नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये किस चीज़ का एरा है? दिस इज़ एन एरा ऑफ पीस एंड डायलॉग एंड एंगेजमेंट, ये है वो है। इस चीज़ को इंडियंस ने बहुत उठाया और वेस्टर्न दुनिया ने भी बहुत उठाया। पुतिन को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और पुतिन ने कहा कि ये चला गया और इंडिया के अंदर लिटरेचर लिखा जाना शुरू हो गया कि ये जो रशियंस हैं इससे इंडिया पीछे होना शुरू हो गया। अब इंडिया बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से नहीं खरीद रहा। ये SU-57 के हवाले से डिस्कशंस ही हो रही हैं, लिया तो नहीं है कुछ भी, S-400 लिया है उन्होंने, लेकिन वो इंडिया के काम आया। दैट इज़ एन इंडियन पर्सपेक्टिव कि वो हमारे काम आया। हमने ये भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर देखें, इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं S-400, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। याद रखें, $1 बिलियन प्लस की वो बैटरी और वो सारा कुछ होता है, तो उसको इस्तेमाल करना। और फिर इंडिया की ये भी एक होती है कि अगर इंडिया ने ले लिया तो पाकिस्तान नहीं लेगा, इंडिया ने ले लिया है तो फिर ये पाकिस्तान नहीं ले सकता। ये इस पॉइंट को ज़हन में रखें। तो रशियंस नाराज थे। अभी रशियंस ने दोबारा ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो स्टेप बाय स्टेप इंडिया हमसे पीछे हो रहा था, दैट वाज देयर। ठीक है, हमसे पीछे तो हो रहा है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इंडिया खड़ा हो गया। और वो ये समझते हैं कि ये जो सारी की सारी जो सिचुएशन है दैट इज़ देयर। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, बहरहाल ये एक फैक्टर है, मैं तो इसको देख रहा हूँ और इसीलिए चलिए, अब तो ये जो हो रहा है, चाइना के ऊपर कोई विश्वास कर नहीं सकता। हर रोज़ हर एक वीडियो में बोलते हैं हम लोग, पुतिन भी विश्वास नहीं करते। ये भी हमने प्रूव कर दिया था जब इनकी नेवल एक्सरसाइज हुई तो चाइना ने अपनी शिप्स को नहीं भेजा वहाँ पर, रशिया की पुरानी 60 साल पुरानी जो शिप्स थी वो भेज दी कि कहीं पुतिन चाइना की टेक्नोलॉजी को कॉपी ना कर ले। और पुतिन भारत में आने वाले हैं दिसंबर 5 और 6 को, और 6 दिसंबर आपको मालूम है भारतीयों के लिए
स्पेशली सनातनियों के लिए बड़ा ही महान दिन है। हमने कोई गंदी सी चीज़ तोड़ी थी उस दिन। अब ये जो पुतिन की विजिट है ये होगी हिस्टोरिक। डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, S-500 की बात हो रही है, सुकोई 57 की बात है, मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स होने हैं। साथ में आर्कटिक कॉर्पोरेशन जो है उसके काउंसिल मेंबरशिप की जो सपोर्ट है उसमें भी पुतिन यहाँ पर काम करने वाले हैं और वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उसको जॉइंटली निकालने की बातें होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें होंगी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स की बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट्स इन नॉर्थ जो ये सी रूट्स हैं उसकी बातें होने वाली हैं। यानी कि इम्प्लीकेशंस बहुत ही भारी हैं और इसीलिए ये जो यूनाइटेड नेशंस का स्यापा है हमने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। मुझे लगता है मोदी जी प्लान कर लेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाना ही नहीं। वैसे 2 साल से जा नहीं रहे, इन्होंने बोलना है भारत भी नहीं जाएगा आगे से, बाहर में जाओ, तुमने जो करना करो, हम आर्कटिक में से खुश हैं और ग्लोबल साउथ में हम खुश हैं। पिक्चर जो है वो ड्रॉ हो रही है और इस लार्जर पिक्चर के अंदर इंडिया, चाइना और रशिया, ये रिक जो है रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन इंडियंस अभी इतनी जल्दी सिग्नल नहीं देना चाहते अमेरिकन को, बिकॉज इंडियंस आर वेटिंग फॉर कि हमारी डील जो है वो किसी वो जिसे कहते हैं ना बेल मुंडे चढ़ जाए। अगर ये बेल मुंडे चढ़ जाती है तो दैट इज़ फाइन, अगर बेल मुंडे नहीं चढ़ती तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इंडियंस आई थिंक ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं, हमारी जो है ना वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। दे आर इनटू दिस गेम, वो इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। बहरहाल इसमें अहम चीज़ यही है कि वन वे और दी अदर द इंडियंस मस्ट लुक एट दिस वेरी केयरफुली कि उनका इंटरेस्ट किधर है, उनका इंटरेस्ट किधर है। उनका जो इंटरेस्ट है वो जारी बात है इस चीज़ में है कि हमें हर कीमत में अपने आप को और अपने लोगों को और सबको बचाना है, ये इंटरेस्ट है। प्रोटेक्शन चाहते हैं वो प्रोटेक्शन चाहते हैं। आई डोंट नो क्या बनेगा इसका, ये किस तरह की प्रोटेक्शन होगी और कैसे प्रोटेक्शन होगी, ये एक फैक्टर है। आई डोंट नो ऑन दिस, मुझे ज़्यादा उसकी वो जैसा कहते हैं ना गेम बनती नज़र नहीं आ रही। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया को विजिट करने वाले हैं दिसंबर 5 या 6 तारीख को। दिल्ली के अंदर इनके लिए स्पेशल रेड कारपेट बिछाया जाएगा और साथ में हम लोग बात करेंगे पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था कि जब 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो इन्होंने कहा कि हर एक बच्चा, ये चीज़ जो भारतीय बच्चा है अपने माइंड में ये बात बिठा ले कि रशिया इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, इफ़ आई एम डाइंग रशिया इज़ डाइंग विद मी। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है।